श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। हम सबको पता है कि हर एक घर में ये दो तरीके की समस्याएं हमेशा बनी हुई रहती है। एक तो होती है बालों की समस्या, दूसरी होती है अपने चेहरे की समस्या। अगर चेहरे पर किसी भी तरीके के कोई काले दाग, धब्बे, टेनिंग वगैरह टाइप से हो गए हैं, या फिर आपके घुटनों पर है ना, आपकी कोहनी पर कुछ इस तरीके के काले दाग धब्बे हो गए हैं, तो वो सारे काले दाग धब्बे तो खत्म होंगे ही होंगे। साथ ही साथ आपके जीवन में अगर सर को लेकर के, बालों को लेकर के परेशानियां चलती हुई आ रही है ना, तो आपके सिर के बाल भी होंगे, गज्जेपन भी दूर होगा। बस एक उपाय छोटा सा आपको करना है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको सर की और साथ ही साथ आपकी स्किन संबंधित सारी समस्याओं को दूर करेगा। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, और ये जो पहला वाला उपाय होगा ये होगा गंजेपन को लेकर के। देखिए आज हर दूसरा व्यक्ति अपने सिर पर कम बालों को लेकर के परेशान है। या तो उसके बाल इस जगह से जाते हैं, है ना, मैं सबसे पहले आदमियों के लिए बात करता हूं, या फिर उसके बाल जो हैं वो इस जगह से जाते हैं, है ना, जिसको लेकर के वो काफी ज्यादा, या तो ऐसा कह सकते हैं कि उसकी सुंदरता में एक दाग सा लग जाता है। स्त्रियों के अंदर जो समस्या रहती है वो या तो यहाँ के बालों का उनका कम हो जाना होता है, या फिर बालों की डेंसिटी, है ना, घनापन कम हो जाना। अगर आप यहां पर देखेंगे तो इस तरफ का है, यहां पर देखेंगे तो इस तरीके का है। तो आपको केवल एक छोटा सा उपाय करना है। आपके बालों का जो गंजापन है वो तो दूर होगा ही होगा, साथ ही साथ आपके बाल पहले से ज्यादा सुंदर हो जाएंगे। आप सभी लोगों को करना क्या है, एक लेना होगा धतूरा। बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। किसी भी जो मंदिर के बाहर की तरफ में फल फूल वगैरह बेचने वाले होते हैं ना, उनके पास में धतूरा जरूर होता है। ठीक है, एक धतूरा लेना है और इसके अंदर के जो बीज होते हैं, है ना, आपको इन बीजों को सुखा लेना है। देखिए या तो आप इस तरीके से ले लीजिए, या फिर किसी भी काका पंसारी की दुकान पर आप जाएंगे ना, उनको बोलेंगे भैया धतूरे के बीज दे दो, तो वो आपको दे देंगे। आपको थोड़े से ज्यादा 50 ग्राम धतूरे के बीज चाहिए। ठीक है, और इसके साथ ही चाहिए होगा आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, और इसे लेकर के आपको पहुंच जाना है भोले बाबा के मंदिर में, शिवलिंग के पास। किसी भी समय चले जाना, लेकिन उपाय को करने का जो दिन है वो पूज्य गुरुजी ने बताया, जो महीने का सोमवार पड़ जाए या तो सोमवार के दिन चले जाओ। अगर सोमवार की अष्टमी आ जाए, इस सावन के महीने में सोमवार की अष्टमी अगले सोमवार को आने वाली है, इस चीज को ध्यान में रख लेना। या फिर जो प्रदोष पड़े, जो शिवरात्रि पड़े, केवल ये 4 दिन पूज्य गुरुजी ने बताए हैं। 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने प्रदोष आती है, सोमवार की अष्टमी और सोमवार का दिन। चारों में से किसी भी दिन आप पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। जब आप ये जल समर्पित कर दें, जल समर्पित करने के पश्चात अपने दाहिने हाथ में आपको उन सभी धतूरे के बीजों को लेना है, जितने भी आपने लिए हैं ना, थोड़े से, ठीक है, धतूरे के बीजों को लेना और शिवलिंग पर अपनी कामना कहते हुए, है ना, जिस रोग के लिए भी आप कर रहे हो, या बालों के रोगों के लिए भी, कि मेरी सुंदरता कम है, महादेव प्लीज आशीर्वाद दीजिए, ऐसी कामना करके यहां पर आपको उन धतूरे के बीजों को समर्पित कर देना है। 2 मिनट वहां पर बैठ करके बाबा से विनती करके, कामना करके, आपको शिवलिंग पर चढ़े हुए ये सभी के सभी धतूरे के बीजों को आपको उठा लेना है। उठा करके ले आओगे अपने घर पर। घर पर लाने के पश्चात आपको लेना होगा थोड़ा सा सरसों का तेल। कितना लेता है, ज्यादा से ज्यादा आधा लीटर आपको सरसों का तेल लेना है। अगर आपने 50 ग्राम के बराबर वो लिए हैं ना धतूरे के बीज, तो आधा लीटर आपको तेल लेना है सरसों का। ठीक है, इसे आपको गैस पर चढ़ाना है और इसे गर्म करके जो धतूरे के बीज होते हैं ना, इसके अंदर अच्छे से आपको उबाल लेना है, उन धतूरे के बीजों को लेकर के ही। ठीक है, उन धतूरे के बीजों के साथ ही ठंडा करके इस पूरे के पूरे तेल को आपको किसी भी एक कांच के बर्तन में, ध्यान रखना किसी भी धातु का पात्र मत लेना, कांच के बर्तन में आपको इस तेल को धूप में रख देना है 3 दिन तक। ठीक है, और 3 दिन के पश्चात आपको क्या करना है, जब भी आप रात को सोने जाएं तो सोने से पहले अपने बालों में कम से कम 5 से 7 मिनट तक इसी तेल की आपको मालिश करनी है। बस इतना सा ख्याल रखना। पूज्य गुरुजी ने कहा 15 दिन के अंदर अंदर आपको इसका असर दिखाई देने लग जाएगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा।
बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और ये होगा आपके चेहरे को लेकर के। देखिए, अगर आपके चेहरे पर किसी भी तरीके के कोई काले दाग धब्बे हैं, है ना, जो छूट ही नहीं रहे हैं, वो धब्बे जो कि आपके लंबे समय से चले हुए आ रहे हैं, या फिर आपके आंखों के नीचे काले घेरे हो गए हैं, तो सबसे पहले तो पूज्य गुरुजी ने यही कहा कि जब भी आप घर से बाहर जाएं और वापस घर पर आएं तो साफ गुनगुने जल से आपको अपना मुंह धोना चाहिए, ना कि ठंडे जल से। आप गुनगुने जल से आप अपने मुंह को पहले तो धोएं, अच्छे से साफ करें, उसके बाद में ही कोई क्रीम वगैरह लगाएं। दूसरा जो ये वाला उपाय है, पूज्य गुरुजी ने कहा जो सोमवार पड़ जाए या जो सोमवार की अष्टमी पड़ जाए, है ना, इस माह में सोमवार की अष्टमी पड़ रही है, ध्यान देना, उस दिन आपको ये उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में, और 2 तरीके के आपको चंदन लेने हैं। एक लेना है आपको पीला चंदन, है ना, अष्टगंध मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक लेना है आपको लाल चंदन, मात्र 1-1 चुटकी आपको ये दोनों चाहिए, और इसी के साथ में आपको चाहिए होगी एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो, इस चीज का ख्याल रखना, ठीक है। अब आपको इन्हें लेकर के पहुंच जाना है भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है। जो आपने एक बेलपत्र लिया है, मैं इस चित्र में आपको समझाता हूं। इस बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है, उसके चिकने हिस्से की तरफ आपको पूरे पर लगाना होगा लाल चंदन। इस तरीके से लाल चंदन लगा दोगे, और जो नीचे की दोनों पत्तियां हैं, इन दोनों पत्तियों पर आपको लगाना होगा पीला चंदन, चिकने हिस्से की तरफ। इस तरह से आपको इस बेलपत्र को लगा लेना है। इस बेलपत्र को उठाना और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उल्टा समर्पित करना कि जिधर आपने चंदन लगाया है वो शिवलिंग से टच होना चाहिए। किनके नाम से करोगे? त्रिपुरा सुंदरी के नाम से यहां पर आप रख देना। उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर एक धारी से समर्पित करना। जल समर्पित कर देने के पश्चात जितना भी जल जलाधारी से बह करके इस बेल पत्र से टच होकर के नीचे की तरफ आएगा ना, उस जल को आपको रोकना है। महादेव से कामना करके, विनती करके इस जल को आपको अपने घर पर लेकर के चले जाना है, और इस जल को जिस स्थान पर भी आपकी समस्या है उस स्थान पर आपको दिन में 3 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए लगा लेना है। जो सोमवार पड़े, जो सोमवार की अष्टमी पड़े, उस दिन आप इस जल को लेकर के आ जाइए और लगाना स्टार्ट कीजिए। आपके अपने आप ही 15 दिन के अंदर अंदर आप इसका असर दिखाई देने लगेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। अब जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये इस तरीके की समस्या है। देखिए, अगर आपके कोहनी में कुछ इस तरीके से काले दाग धब्बे हैं, या फिर आपके घुटनों पर काले दाग धब्बे हैं, काले चकत्ते से आपके शरीर में पड़ गए हैं, तो इसका सबसे सुंदर उपाय पूज्य गुरु जी ने कहा, जो महीने का सोमवार पड़े, प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, है ना, उस दिन आपको ये वाला उपाय करना है। सोमवार की अष्टमी पड़ जाए, आपको लेने होंगे इस तरीके से आम के पत्ते। किसके पत्ते? आम के पत्ते। लेकिन आम के पत्ते आपको तोड़ना नहीं है, उस पेड़ के नीचे जाना, जो भी सूखे पत्ते हों उन सूखे पत्तों को लाना। 11 पत्ते आपको लेने हैं, ठीक है। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी 7 दूर्वा। 11 पत्ते आम के और 7 दूर्वा, चाहे कितने भी गांठों की ले लेना, ठीक है। इन दोनों को आपको जला करके भस्म तैयार कर लेनी है। अच्छे से इसको जला लेना, फाइन पाउडर बना लेना और उसे छान लेना। इस तरीके से इन दोनों की आपको भस्म तैयार कर लेनी है। भस्म तैयार करके इस भस्म को और साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, इन दोनों को लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में जाएंगे शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले आपने जो भस्म तैयार की है, उस भस्म से महादेव की शिवलिंग का आपको अभिषेक करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का कंटिन्यू जाप करते रहना है। कुछ इस तरीके से आपको पूरी की पूरी शिवलिंग पर अच्छे से भस्म को लगा देना है। भस्म लगाने के पश्चात 2 मिनट वहां पर बैठ करके बाबा से विनती करके, कामना करके शिवलिंग पर लगी हुई इस भस्म को निकालकर किसी भी एक कटोरी के अंदर आपको एकत्रित कर लेना है, और उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए बाबा से विनती करके, कामना करके इस भस्म को लेकर के आपको अपने घर पर आना है, और इसी भस्म के अंदर आपको थोड़ा सा गाय का घी, ध्यान रखना किसका? गाय का घी थोड़ा सा उसी भस्म में मिला करके आपके जिस स्थान पर भी समस्या है, नहाने से आधे घंटे पहले आपको उस स्थान पर इसे लगाना है ना। नहाने से आधे घंटे पहले इस चीज का ध्यान रखना।
और नहान उसके बाद में आधे घंटे के बाद में आपको स्नान कर लेना है। मात्र 15 दिन के अंदर अंदर आपके ये जितने भी काले दाग धब्बे हैं ना वो सारे खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।